परिवर्तन संसार का नियम है। समय कभी एक सा नहीं रहता। अब दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति जो बाइडेन को ही आप ले लीजिए। बढ़ती उम्रें उनकी सेहत पर इस तरह हावी है कि उनकी याददाश्त पर विवाद बढ़ता जा रहा है। उन्हें मेमोरी टेस्ट देना पड़ सकता है। बिल्कुल, और मेंटल हेल्थ तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। दरअसल दौड़ती भागती जिंदगी में लोग ठहर कर जीना भूल चुके हैं और नतीजा एक वक्त के बाद शरीर थक कर हार मानने लगता है, दिमाग साथ छोड़ने लगता है। मीनाक्षी, बिल्कुल ठीक बात आपने कही अमित। अगर आप मतलब सिर्फ अमित और पूजा नहीं, आप यानी हमारे दर्शक लगातार थका थका महसूस कर रहे हैं, चाहकर भी चेहरे पर मुस्कान नहीं आ पाती। ऐसा लगने लगता है कि पहले जैसी एनर्जी अब शरीर में है ही नहीं। तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि देर सवेर इसका असर सीधे सीधे आपके दिमाग पर पड़ने वाला है। बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि एक स्टडी की माने तो काम के बोझ से लोग बर्नआउट हो रहे हैं। तनाव उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि देश की 70% आबादी हमेशा टेंशन में रहती है। बिल्कुल पूजा, और फिर होता क्या है? स्ट्रेस, हार्मोनल चेंजेस, खराब लाइफस्टाइल और नींद की कमी से दिमाग में जो केमिकल लोचा है वो शुरू हो जाता है। याद है ना, केमिकल लोचा। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की गिरफ्त में आने लगता है शरीर। और ऐसे में कई बार बीमारी की जानकारी होने के बाद भी लोग छिपाते रहते हैं, जो आरोप इन दिनों जो बाइडेन पर लग रहा है। तो कई बार ऐसा भी होता है मीनाक्षी, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ऐसे भी होते हैं जिनका गलत जानकारी के साथ साथ मिथ्स की वजह से लोग इलाज नहीं कराते हैं, जैसे कि एपिलेप्सी। तो चलिए ब्रेन के इसी केमिकल लोचे को ठीक करते हैं, इससे निपटते हैं और दिमाग को हर सिचुएशन में स्टेबल कैसे बनाए रखा जाए, मन को कैसे शांत किया जाए, इसके उपाय जानने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव की शरण में चलते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। प्रणाम। स्वागत है आपका स्वामी जी। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी अमित जी, मीनाक्षी जी, पूजा जी। और आज हम मस्तिष्क के लिए सबसे अच्छा है मेधा इष्टि, जो यहाँ पर ये सामग्री रखी है। इस हवन सामग्री के साथ हवन करते हैं हम। अब देखो, यज्ञ चिकित्सा, योग चिकित्सा, योग में यौगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान तो हम करवाते ही हैं। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्तखदूस, गाजवान आदि ये जड़ी बूटियाँ डाल करके और उसको हवन में ओम याम मेधाम देव गणः पितरश्च उपासते तया माम अद्य मेधया अग्ने मेधा विनम कुरु स्वाहा। तो ऐसे ये हम गाय के घी और मेधा इष्टि से हवन सामग्री से ये जो हवन करते हैं, ये यज्ञ चिकित्सा मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छी। ये हवन करके फिर अनुलोम विलोम करना। ये यहाँ पर एक बेटी बैठी है, आकांक्षा, उसको प्रोलैक्टिन बहुत जबरदस्त बढ़ गया था। अब तो ये पूरी ठीक होकर के बैठी है। एक बार खड़ी हो ना मीना, आकांक्षा, माइक लेके मत जाओ, दौड़ो मत। तो इसने अब पूरा अपने आप को ठीक कर लिया। बैठो बेटा। इसने, आकांक्षा ने प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं ना, तो फिर आदमी को जो अभी अमित भाई बोल रहे थे मूड स्विंग होता है, उसको ठीक कर लिया। अपने बॉडी और ब्रेन की पूरी फ्रीक्वेंसी को ठीक कर लिया। ये सुमन यहाँ जो ये हाथ उठाना, ये इसने बुरा हाल कर लिया था। माथा पीटती थी, बच्चों को पीट भी देती थी, कभी कभी डांटती तो खूब ही थी और खुद रोती रहती थी। ये बात हो गई कि कौन से साल की बात है? 20 साल पहले की। 2003-4 में मैं गया था नागपुर। तब से अपने आप को संभाल लिया। पैर में गांठ हो गई थी, उसको भी ठीक कर लिया। इसके बगल में बैठी है राजेश्वरी, इसका घुटना ही ट्विस्ट होता था। स्वप्ना का भी बुरा हाल हो गया था और इसका जो खुद का भी, और विलास जो इसका पति जिसको सिरोधारा करे, सिरोधारा भी बड़ी जबरदस्त है। दोनों पति पत्नियों की जिंदगी ठहर सी गई थी और अब एकदम ठीक हो गई है। ये बलविंदर, ये तो ह्यूस्टन से आई हुई है, अमेरिका से, और चक्कर आते थे, वर्टिगो की प्रॉब्लम। तो ये जितने भी ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी, एक एक दिन में 5-5, 10-10 दौरे पड़ने थे, फ्रिक्वेंटली दौरे पड़ते रहते हैं।
तो एक तो किसी को बड़ पीपल की कोई छाया मिल जाए, वो आश्रय मिल जाए। बड़ पीपल की जटाएं भी बड़ी जबरदस्त है। ये दाढ़ी चाहे बाबा रामदेव की हो या बड़ पीपल की हो, बेकार नहीं होती है। तो ये बाबा की दाढ़ी ऐसी है क्या? ना भाई। अच्छा स्वामी जी, आपकी बातों से एक चीज महसूस होता है। चलती है अनुलोम विलोम। स्वामी जी, आपके बातों से तो एक चीज हर रोज महसूस होता है कि शायद हम लोग जीना भूल गए हैं, जिसका जिक्र भी कई बार आप कर चुके हैं कि लोग अपनी इस भागती दौड़ती जिंदगी में कैसे जीना होता है, कैसे रहना होता है, उसको भुला चुके हैं। और शायद उसी का नतीजा है कि एक वक्त के बाद जो शरीर है थक कर हार मानने लगता है, दिमाग भी साथ छोड़ने लगता है। अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति जो बाइडेन को ही हम देख लेते हैं स्वामी जी, तो उनके याददाश्त पर कितनी बार सवाल उठने लगे, आर्टिकल्स छप रहे हैं रोज कि सबसे पहले तो शरीर हमेशा आपका साथ दे। इसके लिए रोजाना क्या करने की जरूरत है, योगाभ्यास की किस तरह से आप अपने शरीर को और मस्तिष्क को चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं उम्र के पड़ाव के बाद। देखो, भी एक तरफ जो बाइडेन है और जी। दूसरी तरफ मोदी जी है। जी मोदी जी क्योंकि योग करते हैं, जी, शीर्षासन और सर्वांगासन अनुलोम विलोम करते हैं और सूर्य नमस्कार करते हैं। उम्र का मुझे नहीं लगता, थोड़ा बहुत ही अंतर होगा, लेकिन मोदी जी की मेमोरी इतनी जबरदस्त है, लोग उस मेमोरी से परेशान है। एक की याददाश्त इतनी अच्छी है कि वो किसी के किए हुए उपकार और अनुपकार को भूल नहीं पाते, इससे परेशान है। एक के भूलने से परेशान है। तो ये सारी भूल भुलैया एक तो शीर्षासन से ठीक होगी। शीर्षासन रोज 1-2 मिनट किया करें, गंभीरता से सांसों के साथ। और 70 साल में उम्र में पहुंचने के बाद नहीं, थोड़ा जल्दी शुरू कर ले, है ना स्वामी जी? बिल्कुल। हाँ, पहले ही कर लो। अब ये जब सब कुछ लुट जाता है, हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे, बोले मेरा सब कुछ लुट गया रे इस दुनिया के बाजार में। तो योग का आधार बना लो तो फिर ये दुनिया के बाजार में लुटोगे पिटोगे नहीं। अनुलोम विलोम कर लो जो शीर्षासन सर्वांगासन नहीं कर पाते। रोज जल नेति सूत्र नेति किया करो, जैसे हमारे बच्चे कर रहे हैं, जल नेति सूत्र नेति। बादाम रोगन रोज नाक में डाला करो, सप्ताह में 1 बार अणु तेल और ज्योतिषमती से नस्य कर लो। ये सर्वांगासन, शीर्षासन, और सुबह उठ करके शाम को सोने से पहले नींद भी अच्छी आएगी, मेमोरी की प्रॉब्लम भी है। अब देखो, मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, जिंदगी भर काम आने वाली बातें। तो बादाम रोगन नाक में डाल लेंगे, कभी भी जिंदगी में मेमोरी की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी जिंदगी में स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा, बीपी की प्रॉब्लम नहीं होगी, कफ कोल्ड की समस्या नहीं होगी, ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर, एपिलेप्सी तो एक है, फिर पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, मूड स्विंग, फिर ओसीडी और सिजोफीनिया, बड़े खतरनाक। आदमी इतना उपद्रवी हो जाता है, बहुत बुरी हालत में पहुंच जाता है। अब देखो, बादाम रोगन डालने मात्र से रोज ओमेगा 1 खा लो। ओमेगा नहीं खा सकते तो फ्लैक्सीड खा लो, ये ब्राह्मीकृत खा लो, गाय का घी 1 ही चम्मच खा लो। कल मुरलीधर जी जो हमारे साथ योग कर रहे थे बोले जी मैं तो रोज सुबह वॉकिंग के बाद 2 चम्मच घी पीता हूँ और उससे दिमाग अच्छा रहता है। इस आकांक्षा ने शीर्षासन करके अपना दिमाग अच्छा करने, नहीं तो प्रोलैक्टिन बढ़ गया था, इसकी जिंदगी जहन्नुम बन गई थी। और देखो, ये शीर्षासन, ये सर्वांगासन, ये सूर्य नमस्कार, सूर्य की भांति तेजस्वी रहो, तो ऐसे कर लो। स्वामी जी, बहुत दिनों से आपने एकदम स्पीड में सूर्य नमस्कार नहीं करवाया। कर लिया, जिंदगी भर कफ कोल्ड नहीं होगा। जी मेरी बहन, आज ना पूरी ताकत के साथ एक बार सूर्य नमस्कार का सेशन करवाइए, बहुत दिनों से नहीं हुआ है। तो कैसे होना? 1 2 3 4 5 6 7 स्पीड में हमें करना होगा मीनाक्षी। 9 10 11 ऐसे एक श्वास में एक अभ्यास, ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कहीं तो ना हो जाओ, गांव की भाषा में बोलते जब पूजा बिचल ना जाना बेटा।
तेजी से करना। नहीं तो पता लगा कहीं इधर उधर एक तो हो तरफ गया। पूजा, नहीं दूसरी स्वामी तरफ जी, पूजा। आपकी वाली वजह स्पीड से तो नहीं इसको होगी, बट फिर भी थोड़ा सा स्पीड से हो ही जाएगा। कल बच्चों का कितना अच्छा था ना। बहुत बहुत सुंदर था स्वामी जी, वो बहुत अच्छा। सिलवा गांव में नोखा में कैसे जबरदस्त। कर रहे थे बच्चे। हाँ, ऐसे ऐसे सूर्य नमस्कार करें, ऐसे दंड बैठक लगाएं, और ये कम से कम ये करें, और ज़्यादा नहीं कर सकते तो साधारण दंड लगाएं, और जो कर सकते हैं फिर वो ऐसे कर लेंगे, ऐसे। ये तो एक बार तो करना ही चाहिए। ये पावर योगा का सेशन है पूरा। हाँ, ठंडा ठंडा योग भी ठीक नहीं, योग भी पूरा गर्मा गर्म होना चाहिए। हाँ, योग में भी ये पावर योगा का सेशन पूरा एक बार कर लेना चाहिए। मतलब ये ऐसा है ना स्वामी जी, एक बार जान कह रहा फूक के था, योग कर लो सुबह जिससे एक कि बार जान उठ करके फूकने से पसीना बच जाए। बहा लो। हाँ, स्वामी जी एक रिपोर्ट का और जिक्र कर लेती हूँ। एकदम ठीक कहा। सप्ताह में एक बार भी जी जी, बात पूरी कर पूरा लें ऐसे स्वामी जी। वेग पूर्वक कर लेना, पसीना बहा ले। सैटरडे संडे को 2 दिन कर ले तो और अच्छा है। तो 5 दिन के लिए पूरी बॉडी की मेंटेनेंस अच्छी रहेगी। जी कुछ कह रहे थे आप मीना? मैं ये कहती स्वामी जी, एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में केवल 2% लोग हैं जो कभी तनाव नहीं लेते। जरा सोचिए, केवल 2% लोग हैं, उसमें स्वामी जी बाकी- भी हैं। जबकि 42% लोग हमेशा तनाव में रहते हैं और 70% लोग कभी ना कभी तो तनाव लेते ही हैं। बॉडी के साथ साथ ब्रेन स्ट्रांग रहे, दिमाग की कोई बीमारी ना हो, इसके लिए योग के साथ साथ जरूरी नेचुरल और आयुर्वेदिक तरीके जो क्या हो- क्या है? ये आपने एकदम ठीक बात कही। 140 करोड़ की इस आबादी में लगभग 2.5-3 करोड़ लोग हैं जो एकदम अलमस्त रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे तनाव लेते हैं, चलो बड़ों की तो बात छोड़ो। एक भुजंगासन और एक मरकटासन, ये हमारी बॉडी और ब्रेन को एकदम रिलैक्स रखते हैं। देखो 140 करोड़ के भारत में करीब 2.5-3 करोड़ लोगों को छोड़ करके बाकी तनाव बहुत लोग हैं। एंड स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। और स्ट्रेस का और बाकी रोगों का एक और मुख्य कारण है लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण उल्टा पुल्टा जीते हैं, और जीवन में उलट पुलट उथल पुथल मची हुई है। विचारों में उथल पुथल, आहार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में, पूरे जीवन की अव्यवस्था को ठीक करने के लिए इसलिए मैंने कहा कम से कम ये मरकटासन और भुजंगासन, पवन मुक्तासन ऐसे, और बैठ के मंडूकासन, शीर्षासन, सर्वांगासन ना कर पाए तो यही करना। अब ये जो तनावपूर्ण जिंदगी है, चलो सब मंडूकासन करो। ये जो तनावपूर्ण जिंदगी है, इस तनाव को हटाने के लिए एक तो तनाव के कारणों को हटाना पड़ेगा। तनाव का कारण हमारे आपस में प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं है। सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। और प्रेम शर्तों के आधार पर नहीं होता है, और प्रेम का आधार है एक दूसरे के प्रति एकात्मता। हम अपना ही स्वरूप, जो मैं रोज कहता हूं, सब भगवान के, भगवती के, सीताराम के, लक्ष्मी नारायण के ही मूर्त रूप, उनके साक्षात विग्रह। ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सारा जगत भगवान का, भगवती, जो भी शब्द हम प्रयोग करें, उसका मूर्त विग्रह ऐसा मान करके पूरे जगत के साथ जगदीश्वर का भाव रखते हैं उनके जीवन में। फिर कभी राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद ये नहीं होता, एक कारण है। फिर हमारा टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, फूड मैनेजमेंट। मैंने कहा हाउस कीपिंग के लिए तो जो बड़े घर हैं वहाँ 2-2, 5-5, 10-10, और नीता अंबानी और
मुकेश अंबानी का तो मैंने सोचा 4-5 हजार लोग तो इन्हीं कामों पर रहते हैं, क्योंकि 10,000 करोड़ का घर बनाया है तो 1,000-2,000 लोग तो इसी में रहेंगे। सुबह से शाम तक कोई पर्दा साफ कर रहा है, कोई घर के जूते चप्पल साफ कर रहा है, कोई डाइनिंग टेबल साफ कर रहा है, कोई लेटरिन बाथरूम साफ कर रहा है। अच्छा, एक फिल्म में डायलॉग था स्वामी जी, इसे फिर घर क्यों कहते हैं? मेंटेनेंस करते हैं अपने बॉडी की, अपने ब्रेन की, अपने। मैं कहती स्वामी जी डायलॉग है, इसे घर क्यों कहते हैं, जिला घोषित क्यों नहीं कर देते हैं? क्या बात है। तो इसलिए अपने बॉडी की, अपने माइंड की मेंटेनेंस करें। अब हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर के नाम पर भी लीपा पोती और सिंथेटिक चीज़ों का पूरा इस्तेमाल करते हैं। अरे केश कांति, डेंटल कांति जो है, केश कांति से, दंत कांति से, एलो कांति से अपने चीज़ों की केयर करो। सबसे बड़ी बात है अपने लीवर की केयर करो, अनार से और एप्पल से, अमरूद से, फ्रूट से अच्छी चीज़ें खाएं पिए। देखो जितनी भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये हमारी सेहत को अच्छी रखती है। सुबह 1 चम्मच गाय का घी, मैंने बोला जो गाय का घी खा सके बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ओमेगा का एक कैप्सूल रोज ले लिया करे ना, ओमेगा या गाय का घी। मेधावटी या ब्राह्मी घृत, जिनको नींद नहीं आती है फिर उनको हमें स्लीपोम देनी पड़ती है, वो अलग बात है। मेधावटी देनी पड़ती है, मेमोरी ग्रिड देनी पड़ती है, जो औषधियाँ न देनी पड़े, मेधा क्वाथ पिलाना पड़ता है। और फिर ब्रेन पर ज़्यादा ही असर आ जाता है तो न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड देनी पड़ती है, अनुलोम विलोम कराना पड़ता है। इसकी ज़रूरत ही ना पड़े इसलिए अपने पूरे पेट की केयर के लिए सुबह उठ करके अनार का जूस ले ले या अनार खा ले, सबसे अच्छा होता है। अनार, पपीता, सेव, अमरूद, और अभी सीजन था सर्दियों में, अभी भी है, मूली खा ले सुबह सुबह। ये हरे पत्ते अपने आप को, अपने शरीर को केयर करने के लिए, पेट की केयर के लिए हल्का खाना होगा, किडनी की केयर के लिए मूली से लेकर के, और सप्ताह में 1 बार हम खाली जो खा लें। हार्ट की केयर के लिए सप्ताह में खाली 1 बार अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पी लें, उसकी चाय बना करके पी लें। सप्ताह में 1 बार ही मेधा क्वाथ का काढ़ा बना करके पी लें ब्रेन की केयर के लिए। स्किन की केयर के लिए कायाकल्प का, पेट की केयर के लिए सर्वकल्प का काढ़ा पी लें, तो ही हमारे सारी चीज़ों को ठीक रख सकते हैं। तो हमें एक अपनी हेल्थ डायरी मेंटेन करनी चाहिए। इंडिया टीवी पर बैठ करके अब लाखों करोड़ों लोग डायरी लिखने लग गए। मैं जो बोलता हूँ लोग लिखते हैं, और मुझे जो परमात्मा प्रेरणा देता हूँ मैं लिखता हूँ। मैं भी डायरी मेंटेन करके रखता हूँ। बताओ, तुम्हारे लिए जो मेरी अंतरात्मा में परमात्मा प्रेरणा देता है। स्वामी जी, पूछते बाबा जी आपसे तो हम सुनते, हम लिखते हैं, आपको कौन कहता है? आपके कान में वो सोचते हैं ये मेरे कान में लगे है ना, तो इसमें शायद ये अमित भाई, मीनाक्षी जी, हाँ, पूजा, ज्योत्सना या जो है हुसैन भाई कुछ कान में कानाबत। आपने जो डायरी लिखने की बात कही स्वामी जी, मेरी कुछ दिन पहले सबके अंतरात्मा में परमात्मा प्रेरणा देता है। जी स्वामी जी, आपके डायरी लिखने से एक याद आई मुझे बात, एक वाकया याद आया, क्योंकि मैं एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति से मिला, तो वो शो देखते हैं हमारा, तो आपके बारे में बातचीत हो रही थी, आपको फॉलो करते हैं तमाम, तो उनको मैंने आपकी एक बात बताई। मैंने कहा कि स्वामी जी पूछते रहते क्या लिखते रहते हैं, क्या कुछ देखते हैं। मैंने ना स्वामी जी के अंदर सबसे अच्छी मैंने एक चीज़ नोटिस की कि वो हर एक चीज़ को नोट करते हैं, लिखते हैं। और मुझे लगता है कि मैंने ये देखो स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि बचपन में हम स्कूल में मीनाक्षी से नोट करते थे हर चीज़ को, बिल्कुल, तो स्वामी जी हर एक चीज़ को नोट करते हैं। और ये इतनी अच्छी एक आपकी आदत है, मुझे लगता है कि लोगों को सीखना चाहिए आपसे ये। और शायद यही वजह है कि आपकी पकड़ हर एक चीज में इतनी मजबूत है कि आप किसी चीज को मिस नहीं करते हैं। एक जो अंदर का स्टूडेंट है ना स्वामी जी, वो विद्यार्थी हमेशा जीवित रहना चाहिए, नित नया कुछ सीखना चाहिए। यह हमें आपसे सीखने को मिलता है। मैंने उसको जिंदा रखा है। नहीं स्वामी जी, बहुत अच्छी चीज है, और मुझे लगता है आज के बाद तो इसको कई लोग फॉलो भी करेंगे। पूरा अस्तित्व। और स्वामी जी एक रिपोर्ट की बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हुए। टोक्यो यूनिवर्सिटी यानी जापान की जो राजधानी टोक्यो यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई, जिसके मुताबिक बच्चों को किसी भी बात के लिए डराना, धमकाने का बुरा असर उनके दिमाग पे पड़ता है। ये बहुत होता भी है बच्चों को लेकर हमारे बीच में, और वो वास्तविक दुनिया से बहुत दूर होने लगते हैं। अब इसका क्या उपाय है, क्योंकि मॉरल पुलिसिंग भी तो जरूरी है। देखो, बच्चों को कौन डांटते, डपकारते हैं, कौन धमकाते हैं? जैसे मैंने सबसे पहले समून का उदाहरण दिया, जो खुद परेशान रहते हैं तो परेशान ना रहे। बच्चों को
मैंने तो पूरे संसार को ही कहा भगवान के, भगवती के, लक्ष्मी नारायण के, सीताराम के प्रतिरूप माने। बच्चों को भगवान का स्वरूप माने तो बच्चों को कभी भी डांटेंगे, डपकारेंगे नहीं। फिर बच्चे गलतियां करें तो सबसे पहले तो खुद गलतियां मत करो ना। मैं गलतियां नहीं करता तो मेरे बच्चे 99% गलतियां नहीं करते और फिर खाली इशारों से चीज़ों को समझ जाते हैं। तो ऐसे घर का परिवेश बनाएं कि बच्चों को डांटना ही नहीं पड़े। इसके लिए सबसे पहले माँ बाप अपने आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव को ऐसा साध ले, गृहस्थ को धर्म के रूप में, गृहस्थ धर्म के रूप में जिए और ये मान करके जिए कि हम अपने बच्चों का मात्र निर्माण नहीं कर रहे, हम एक नए समाज, नए राष्ट्र और नए युग के निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। इस भाव के साथ अपने बच्चों की परिपालना करें, ऐसे अपने बच्चों को संभालें, ऐसे अपने बच्चों की परवरिश करें कि वो भगवान की धरोहर हैं, भगवान की देन है, वो भगवान का उपहार है। उनको हमें उनके तन को, मन को, जीवन को, चित्त चेतना, आचरण को, उनके भीतर के व्यक्तित्व को, चरित्र को ऐसे उभारना हो कि उनके भीतर वैश्विक नेतृत्व का सामर्थ्य आ जाए। वो ऐसे बने कि अपने कुलवंश के साथ पूरे राष्ट्र का नाम रोशन करें और उसके लिए एक व्यवस्थित जीवन जीना पड़ेगा। एक ही शर्त है, डिसिप्लिन्ड लाइफ। क्या बोला? डिसिप्लिन्ड लाइफ। अब पहले तो हम जवानी में मनमानी करते हैं कुछ होश ही नहीं, ऐसे ही जिए जा रहे हैं और फिर बच्चों से अपेक्षा करते हैं। अपनी जो बुरी आदतें उनको छोड़ते नहीं है। अपना जो अव्यवस्थित पना है अपना जो अव्यवस्थित पना है उसको छोड़ते नहीं और चाहते हैं बच्चे बने चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, बच्चे बने आइंस्टीन, न्यूटन, बच्चे बने विवेकानंद और दयानंद और हम ना बने। बच्चे बने बहुत प्रेशर होता है बच्चों पर स्वामी जी ऐसे नरेंद्र में। मोदी। हाँ, वैसे स्वामी जी आपने एक अच्छी बात कही कि हम जवानी में मनमानी बच्चों करते को हैं। अच्छा बनाने के लिए खुद अच्छा बनना पड़ेगा। स्वामी जी, वो एक जवानी में दोहा हम है लोग ना? मनमानी करते हैं और जैसे ही आपकी उम्र ढलती है तो मन आपके ऊपर मनमानी करने रहता है, आपके शरीर को छोड़ देता है। एक बड़ा अच्छा दोहा है, इसी से जुड़ा हुआ है। जी। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो पहले अपने आप को सुधार ले तो अपने आसपास के लोग भी सुधर जाएंगे। स्वामी जी, देखो, हम अपने शरीर के साथ क्रूरता दुष्ट जाति करते हैं, अपने इंद्रियों के साथ, अपने मन के साथ और आत्मा को तो 7 ताले भीतर हमने बंद कर रखा है। उसको, इसकी तो इतनी अनदेखी करते हैं। जो तुम शरीर की, इंद्रियों के, मन, प्राण, चित्त, चेतना, आत्मा की अनदेखी करोगे, भगवान और भगवान के विधान के, एक देश चलता है राजनीतिक संविधान से, जीवन चलता है योग के, भगवान के विधान से, संविधान से, सांस्कृतिक संविधान उसको हम कहते हैं। तो अनदेखी मत करना शरीर के, इंद्रियों की, मन, प्राण, चित्त, चेतना, आत्मा की, अपने गुरुओं की वाणी की, गुरुवाणी की, वेदवाणी की, अपने बड़ों की बातों की, प्रकृति की अनदेखी मत करना, नहीं तो विकृति आ जाएगी। प्रकृति की प्रकृति ये है, दिस इज द नेचर ऑफ नेचर। क्या बोला? प्रकृति की प्रकृति ये Nature of है nature. कि तुम्हारी मूल प्रकृति योग है, स्वभाव अध्यात्म मुच्यते। स्वामी जी, नेचर ऑफ नेचर है योग हमारी। हाँ पूजा जी, आप भी आहुति लगाओ हम भी इधर आहुति लगा दे। स्वामी जी एक विषय शामिल कर लेते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 3 मिनट में सिर में चोट लगने की वजह से एक शख्स की मौत हो जाती है। ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे, इसके लिए योग के साथ साथ क्या कुछ घरेलू थेरेपी के बीच में बता दीजिए, क्या कुछ कर सकते हैं? बड़े हैरान करने वाली रिपोर्ट है ये। देखो, हाँ, ये जो ब्रेन डेथ, हार्ट अटैक से डेथ, ब्रेन स्ट्रोक से डेथ, तो देखो एक तो एक्सीडेंटल डेथ होती है, उनको भी टाला जा सकता है बहुत हद तक। उसके लिए तो जिनको ऐसे अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाए उनको भी, जो थोड़े होश में आ जाते हैं उसके बाद, एक्सीडेंट के बाद, उनको बोलो एक तो प्राणायाम करो। उनको ऐसे ये धमाकेदार भस्त्रिका नहीं कराना, वो कर भी नहीं सकेंगे, उनको धीरे कराना। देखो ऐसे आराम आराम से भस्त्रिका करने से, आराम आराम से अनुलोम विलोम करने से और मेधावटी
मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, एक एक दे दें। और उनके आस पड़ोस में ऐसे ये गाय के घी से हवन करना। जिस भी कमरे में उनको रखो, लोग घर के अंदर सारी चीज़ें कर लेते हैं। देखो कितने नादान लोग हैं, कितना अविवेक है अभी भी हम में। घर में आईसीयू बना लेंगे, ऑक्सीजन मशीन भी लगा लेंगे, सारे यंत्र लगा लेंगे, लेकिन इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। मेधावटी, मेमोरी ग्रिड और ओमेगा, ये तो एक एक लेना और अनुलोम विलोम ज़्यादा करना। उनको तिल, फ्लैक्सीड, इसका कूट करके थोड़ा गुड़ मिला करके, या इसमें थोड़ा खजूर, थोड़ा बादाम अखरोट मिला करके, इसको चूरा करके इसको पिला देना। कई बार नाक से, नली से भोजन देना पड़ता है, तो उसी के अंदर एक मेधावटी, एक मेमोरी ग्रिड, एक ओमेगा, थोड़ा सा बादाम अखरोट, इसका पेस्ट बना करके आहार, नली से भी आहार देना पड़े तो उसके साथ ही देना चाहिए। और मैंने देखा जो कोमा में चले गए थे वहां से भी लौट आते, मेधा क्वाथ का काढ़ा बना करके पिला देते हैं। ये बड़ी चीजें, ये अनुलोम विलोम। और फिर ये पॉइंट दबाने चाहिए अंगूठे के दोनों तरफ से, बीच में पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड और ब्रेन, राइट लेफ्ट ब्रेन। और फिर इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम सारे अच्छे होते हैं। अंगूठे को दोनों तरफ से ऐसे ऐसे दबाते हैं और ऐसे दबाते हैं। फिर ये रिंग फिंगर के टॉप पर फिर सारे ही ये पॉइंट दबा देते हैं। ये स्ट्रेस को भी दूर करते हैं, साइनस को भी दूर करते हैं, और ये ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा करते हैं। हाथों में, पैरों में, ये दोनों में ये पॉइंट होते हैं, ये ऐसे। और साथ में ये पीछे के पॉइंट भी थोड़े दबा दें। ये पीछे के जो चैनल्स हैं ना, तो इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। और एक्सीडेंट के कारण से जिनको, कईयों को तो फिर जिंदगी भर तक मलमूत्र का बोध भी नहीं होता है जी। किसी के हाथ पैर चले जाते हैं, तो फिर किसी का फिर मेमोरी चली जाती है, वो भी वापस लौटती भी मैंने देखी है। और कोमा से मैंने लौटते हुए कई तो इंडिया टीवी पर मैंने लाइव एग्जाम्पल्स दिए हुए। फिर ऐसे ही लोगों की मेमोरी लॉस हो जाती है। और कई बार कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से खून गाढ़ा हो जाए, थिक हो जाए, उससे भी स्ट्रोक आ जाता है। तो क्या करें? तो ये करें कि कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, लहसुन कल्प करें। लहसुन कल्प कफ के लिए, कोल्ड के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ओबेसिटी के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, ब्रेन स्ट्रोक के लिए परम औषधि है लहसुन। लहसुन की कली थोड़ी सेक करके गाय के घी में, उसकी दुर्गंध, उसका तीखापन, उसका जो पित्त है और तामसिकता है खत्म हो जाएगी। लहसुन कली 1, 2, 3 से शुरू करके फिर 3 से 4, 5 रोज 1, 1, 2, 2 बढ़ाते रहे। बढ़ाते हुए 10, 11, 25 कली तक मैंने खिलाई है लोग। अर्थराइटिस खत्म, कोलेस्ट्रॉल खत्म, हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स, पूरा सारे शरीर के दर्दों का खात्मा, और इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त। लहसुन से सस्ती और क्या चीज? ठीक है, आजकल तो लहसुन भी मैंने सुना थोड़ा महंगा हो गया है। स्वामी जी बहुत महंगा हो गया है। सस्ता चलता रहता है। लहसुन जब सस्ता हो तो खरीद के स्टॉक कर लिया करो। लहसुन खराब नहीं होता। 500 रुपए केजी तक मिल रहा है स्वामी जी लहसुन लिया करो। तो ये लहसुन बड़ा जबरदस्त। अच्छा लेकिन अब स्वामी जी दिमाग पे बोझ बढ़ गया होगा लोग लहसुन सुन के कि कितना महंगा है, लेकिन दिमाग के ऊपर कई बार क्या होता है, बीमारियों का असर होने लगता है। तो उन बीमारियों की जरा बात कर लेते हैं। सबसे पहले होगी एपिलेप्सी की बात। अब स्वामी जी क्या होता है कि जिनको एपिलेप्सी होता है ना, तो वो बहुत महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं। अब वो अपनी बीमारी को छुपाते भी हैं, लोगों से बात नहीं करते इस बारे में। तो अब ऐसा क्या उपाय है कि उनको एपिलेप्सी छुपाने की जरूरत ना पड़े, ताकि प्रॉब्लम आगे ना बढ़े? और साथ ही योग और आयुर्वेद में तो जरूर इसके समाधान होंगे जो आप इनको बताएंगे, जो इस एपिलेप्सी से ग्रस्त है। नहीं होती है, झूठी बात है जी। ऐसे ही जैसे लोग कहते हैं बीपी, शुगर, थायराइड ठीक नहीं होता। हमने बीपी मुक्तावटी, बीपी ग्रिड से शुगर, मधुनाशिनी मधु ग्रिड से थायराइड ग्रिड से थायराइड, प्रोस्टेट ग्रिड से प्रोस्टेट, आई ग्रिड से आंख, ईयर ग्रिड से कान, और कार्डियो ग्रिड यानी हृदय ग्रिड से हार्ट को रिवर्स कर दिया। डिजीज को पूरा शरीर जो जर्जरित हो जाता है, पूरे शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है, उसको हमने दोबारा उभार दिया। कमजोरी बीमारी है, दिमाग की नसें कमजोर हो जाती है, जिसको ब्रेन की न्यूरॉन्स कहते हैं। उनके सिनेप्स होते हैं, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन होता है, एक दूसरे को सिग्नल भेजते, सिग्नलिंग ब्रेन की गड़बड़ हो जाती है।
स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या क्लोट आ जाता है, या कोई कीड़ा अंदर दिमाग में जाके घर बना लेता है, कई दिमाग में कोई चोट लगने से, कई बार बहुत ज़्यादा शौक लगने से, गम से एपिलेप्सी हो जाती है। और एक बार शुरू हुई तो दिमाग की नसें कमजोर हुई। मेन बात वही है, जो अंदर कीड़ा अंदर घर में कैल्सिफिकेशन हो जाता है दिमाग में, तो वो तो ठीक हो जाएगा अर्जुन की छाल दालचीनी से। बाकी मेधा, वटी और ये ओमेगा, ये खाने के बाद ले लेना। ये देखो, ये खाने के बाद लेना है मेधा और ओमेगा। और ये जो मेमोरी ग्रीट है ये खाली पेट दे दे, और ये इसके काढ़े के साथ पिला दे। ये जो मेधा क्वाथ है ना, ये बड़ा जबरदस्त। और किसी को मिल जाए तो आज पीपल की ये जो है ना जटा, जैसे बड़ की जटा है ना, ऐसे पीपल की जटा, ये मैं पिछले 30 सालों से कर रहा हूँ। हमें एक महात्मा ने बताया था और हमने इसको अपनाया। ये एपिलेप्सी के लिए रामबाण, सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट भी बहुत अच्छा होता है। और जो अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, ये ब्राह्मी घी, गाय का घी खाना भी, और गाय के घी से हवन भी करना, ये भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। हाँ, गाय के घी को खाना, गाय की घी 1-2 चम्मच खाली पेट खाने के साथ खाया हुआ घी शरीर को पूरा लगता नहीं है, वो खाना पैखाने से वो घी जो है हमारे शौच से ही निकल जाता है। इसलिए खाली पेट 1 ही चम्मच खा लो, एपिलेप्सी ठीक होगी। और मैंने ठीक किया, जिनको रोज सुबह से शाम तक कई बार दौरे पड़ते थे, मिर्गी बोलो, दौरा बोलो, अपस्मार बोलो, ये सीजर्स बोलो, और इसमें अनुलोम विलोम के साथ साथ भ्रामरी उद्गीत भी बड़े महत्वपूर्ण है। आप लोग एक बार भ्रामरी करो, ये ऐसे ओम, भ्रामरी उद्गीत, इसमें बड़ा लाभ करता है, ध्यान बड़ा लाभ करता है। और जो आप बात कर रहे थे ना, बोझ बहुत रहता है दिमाग पर, बोझ के साथ नहीं, बोझ के साथ ही जन्म जन्मांतरों का कर्माश है, संस्कार, वासना, और इस जन्म के भी अच्छी बुरी होनी अनहोनी के इतनी यादाश्त, बुरी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रहती हैं, अच्छी चीज़ें तो याद रहना अच्छी बात है, लेकिन ये बुरी चीज़ों का बोझ इतना बढ़ जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, निर्भार हो करके, बोझ मुक्त होके, बोध युक्त होके, प्रबुद्ध हो करके हम जिए, ओहो, फिर तो आनंद ही आनंद है। अभी हम देखो जो है, यहाँ ऊपर कई तरह के जीव जंतु भी घूम रहे हैं, हमारे ऊपर जो है ये बड़ के पेड़ के फल भी गिर रहे हैं, और सामने से सूर्य उदय हो रहा है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। ऐसे प्रकृति के बीच में यदि किसी को रहने का सौभाग्य मिल जाए नहीं तो अपने घरों में कम से कम अपने गमलों में लगा लें, छत पे लगा लें। जिनके अपने कोठियाँ हैं, जो गाँव में रहते हैं, अपने घर आंगन को, धरती को पेड़ पौधों से सजा लें, तो फिर ये एपिलेप्सी की प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो ये एपिलेप्सी बड़ी खतरनाक होता है, ये होती है बच्चों की मेमोरी भी इससे कम हो जाती है, पढ़ने में दिक्कत होती है, बाद में कैरियर में दिक्कत आती है, शादी ब्याह में तो बहुत ही दिक्कत आती है। हाँ, शादी ब्याह में भी दिक्कत, किसी के सगाई तोड़ानी हो या ब्याह तोड़वाना हो तो बोले इसको एपिलेप्सी आती है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, लोग कहते हैं भैया ये काम में तो नहीं जाना फिर। तो खैर, और जो सन्यासी को दौरे पड़े तो फिर तो उसका जीवन ही नहीं चलेगा, क्योंकि सन्यासी तो एक भगवान के आश्रय से रहता है, तो वो कैसे अपने आप को संभाल पाएगा। इसलिए संसारी हो या सन्यासी, मिर्गी के दौरे आज के बाद किसी को नहीं पड़ेंगे। हाँ, जो नंगे पैर चलते उनको भी दौरे नहीं पड़ते। इसलिए हमारे साधु संत महात्मा, पहले गांव के भी बुजुर्ग लोग नंगे पैर जरूर चला करते थे, मंदिर में भी नंगे पैर चलते हैं, उससे सारा एक्यूप्रेशर हो जाता है। किसी भी जानवर को मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते, क्योंकि वो पैर में जूते चप्पल नहीं पहनते। आदमी प्रकृति से दूर हो गया। दरअसल जो आप बता रहे हैं कि लोगों के अंदर ये चेतना जागनी चाहिए कि वो बीमारियों को ठीक करने के बारे में सोचे, पॉजिटिव सोचे, नेगेटिव ना सोचे कि इससे हमारी जिंदगी खत्म हो जा रही है। और सारा खेल मुझे लगता है इसमें ऑक्सीजन का है, दिमाग में ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा ना तो हम पॉजिटिव सोचेंगे। तो प्राणायाम का एक सेशन भी कर लेते हैं, जिसके ज़रिए हमारे दिमाग को हमेशा चुस्त रख सकते हैं। जहाँ मौका मिले उसको आसानी से हम कर भी लेते हैं प्राणायाम। और कितनी देर कौन सा प्राणायाम करना है ताकि ब्रेन का जो डिसऑर्डर है उसकी नौबत ना आए, स्वामी जी। 1-2 मिनट तो भस्त्रिका, चलो अब सब भस्त्रिका करो। जो 1-2 मिनट से लेके 5 मिनट भस्त्रिका कर लेंगे आराम आराम से। लेस ऑक्सीजन सप्लाई, स्ट्रेस इज अनहेल्दी लाइफस्टाइल, लेस फिजिकल एक्टिविटी, अनहेल्दी ईटिंग, अनहेल्दी थॉट्स, अनहेल्दी चीज़ें
खाना पीना, सोचना, देखना, करना, ये सब बीमारियों का कारण है। जो प्राणायाम करेंगे, लंबे गहरे श्वास भरेंगे, एक के साधे सब सधे, एक योग और योग मूलक फिर सारे कर्म योग से, कर्तव्य से हम युक्त हो जाते हैं। जो योग और योग मूलक जो जीवन के शाश्वत सनातन सत्य हैं, जीवन के जो स्वस्थ सूत्र हैं, उनके साथ जुड़ जाता है। 1-2 मिनट तो भस्त्रिका, कम से कम रोज 5-10 मिनट कपालभाति, 5-10 मिनट फिर ये अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत, फिर सांसों के साथ ही ओम का, और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार का ध्यान, गायत्री का ध्यान। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और फिर मैंने कहा हवन के साथ स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वामी जी आज शक्ति रूप यहाँ भी देखने को ऐसे मिला। ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ओंकार गायत्री ध्यान जो करेंगे, उनको जीवन में कभी भी मस्तिष्क के रोग नहीं होंगे, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स नहीं होंगे, और इसका चित्त चेतना प्रसन्न रहेगा। और वो आत्मस्वरूभूतेषु, सबको के भीतर आत्मभाव, सबके भीतर ब्रह्म भाव, सिया राममय दृष्टि रखते हुए, लक्ष्मी नारायण की, भगवान भगवती की दृष्टि रखते हुए सबके साथ प्रीतिपूर्वक व्यवहार करेंगे, खुद प्रसन्न रहेंगे और दूसरों को प्रसन्नता, हैप्पीनेस बांटेंगे। मेरे भाई अमित जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी। वैसे स्वामी जी आज बता दें, कल बीकानेर में हमने देखा था कि कितने खूबसूरत योग कर रहे थे बच्चे, तो आज हमारी जो दोनों योगिनियां हैं उन्होंने भी बहुत जबरदस्त योग किया है। स्वामी जी आपकी जो शुरुआत आपने की थी ना, जिसका मीनाक्षी ने जिक्र किया था, वो आज यहाँ देखने को काफी मिला। योग अभ्यास प्राणायाम के आवाज स्वामी जी, अभिनंदन मीनाक्षी जी का, पूजा जी का। स्वामी जी अब हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, तो आप अपने रामबाण नुस्खों के साथ तैयार रहिए। तब तक मैं ये बता देता हूं कि कल शो में आप किस टॉपिक पर बात करेंगे। साथ होकर भी जब दिल ना मिले, पेयर योग से कैसे मेडिटेशन बढ़े, फिटनेस के साथ रिश्ते बनेंगे हेल्दी, बीपी शुगर बैलेंस से लाइफ होगी हैप्पी, वसंत पंचमी पर स्पेशल योग, पूरी फैमिली रहेगी सदा निरोग। कल ही पीएम मोदी भी अबू धाबी में भव्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे, तो योग के साथ करेंगे सरस्वती पूजा और देंगे अबू धाबी की भी अपडेट कल सुबह 7:56 पर। स्वामी जी लोग इसकी मिठाई बना बना करके पूरा कचरा अपने भीतर इकट्ठे कर लेते, क्योंकि वो सारी मिठाई किस में बनाते, चीनी में। तो पेठे की मिठाई मत बनाओ, पेठे का ये जूस बनाओ। ये पेठे का जूस दिमाग में, ब्रेन में, हार्ट में, पूरी बॉडी में जितने भी गंदगी जमा है ना, उसको साफ कर देता है। बड़ा ज़बरदस्त है ये पेठे का जूस। और पीने में भी, अब कुछ लोग तो स्वाद के पीछे ही पड़े रहते हैं। इसको का स्वाद कोई खराब नहीं है, फिर भी किसी को स्वादिष्ट बनाना, थोड़ी थोड़ी पुदीना, थोड़ा सा नींबू डालो, हल्का सा, टेस्टी बन जाता है। ऐसे हमने लौकी का भी टेस्टी जूस बताया है, बादाम, अखरोट आदि। और ये अश्वगंधा बड़ी ज़बरदस्त है, अश्वगंधा, ओमेगा, ये सब चीज़ें भी हमने दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है बताई। और फिर बताया था हमने, ये जैसे बड़ है ना, इसकी जटा है, ऐसे पीपल की जटा हमने मंगवाई है। ये पीपल की जटा, उसको थोड़ा कूट पीट लिया और उसको ऐसे डाल दिया और उसका काढ़ा बना देते हैं। अब ये पीपल की जटा का काढ़ा, ये पीपल जब बड़ा हो जाता है उस पर लगता है, छोटे पर नहीं लगता। छोटे बच्चे को जैसे दाढ़ी मूंछ नहीं आते, ऐसे पीपल भी छोटा होता है, उसको दाढ़ी मूंछ नहीं आती। तो पीपल जब बड़ा हो जाता है उसको दाढ़ी आ जाती है, और उस पीपल की दाढ़ी का, पीपल की जटाओं का एक काढ़ा बनाते हैं। जिसको ये ना उपलब्ध हो तो मेधा क्वाथ का एक काढ़ा बना करके पी लें और एपिलेप्सी की बीमारी को भगा लें। मुझे लगता है आज के बाद अब किसी को एपिलेप्सी की बीमारी नहीं होगी। और अखरोट 1-2 ज़रूर खा लें। अखरोट का शेप दिमाग जैसा भी होता है और घुटने जैसा भी होता है, तो जॉइंट्स के लिए और ब्रेन के लिए परम औषधि है। बाकी हम पेठे का जूस पीते हैं। और आप अब उपचार के बाद अब समाचार सुनाओ, कल फिर मिलेंगे और रोग मुक्त भारत और रोग मुक्त विश्व के सपने को साकार बनाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम धन्यवाद। स्वामी जी।